जहां देश में खनिजों और खनिज युक्त भूमि पर राज्य सरकारें अब अतिरिक्त कर, उपकर यानी कि सेस या फिर किसी भी तरह का अन्य शुल्क नहीं लगा सकेंगी। लोकसभा में बुधवार को विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक के जरिए केंद्र सरकार ने राज्यों की शुल्क लगाने की शक्तियों को समाप्त कर दिया है। इसका व्यापक असर झारखंड में भी पड़ेगा। खान एवं खनिज संशोधन विधेयक में न सिर्फ राज्यों की शुल्क लागू करने की शक्तियां समाप्त की गई है, बल्कि इसके लागू होने के बाद निर्धारित मानकों के अनुसार खनिज संपदा से जुड़ी भूमि और विनियमन भी केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाएगा। विधेयक के मुताबिक 2026 के संशोधन कानून के लागू होने से पहले अगर ऐसा कोई टैक्स, सेस या फिर अन्य शुल्क राज्य सरकार को जमा नहीं किया गया है या उसकी वसूली नहीं हुई है तो उसे हर दृष्टि से अमान्य माना जाएगा। यानी कि झारखंड का 1.36 लाख करोड़ का बकाया का दावा भी खत्म हो सकता है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2025-26 में झारखंड खनन विभाग को कुल 18,730.91 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था, जिसमें सिर्फ सेस की राशि 7,487.91 करोड़ रुपए थी। इस तरह वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 11,848.15 करोड़ रुपए की वसूली हुई थी, जिसमें सेस की राशि करीब 1,380 करोड़ रुपए थी। अब रॉयल्टी नहीं मिलने पर मैया सम्मान योजना, सर्वजन पेंशन समेत राज्य सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर व्यापक असर पड़ सकता है। खनिज टैक्स पर राज्यों को झटका, लोकसभा में बिना बहस पारित हुआ एमएमडीआर बिल। केंद्र सरकार के हाथ आएगी कमान, झारखंड को सालाना 8 से 10 हजार करोड़ का होगा घाटा। 1.36 लाख करोड़ बकाया का दावा भी खत्म। और खबर पर जानकारी के लिए रुख करेंगे सहयोगी अंजुनी का, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अंजुनी, देश में खनिज और उससे जुड़ी हुई जो बिल जो है वो पास हो गई है लोकसभा के सत्र में। साथ ही इसमें अगर बात की जाए तो राज्यों के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। अंजुनी, देखिए, राज्य के लिए ये हम कह सकते हैं कि लोकसभा से जो बिल पास हुआ है और इस बिल को लेकर यदि देखते हैं तो राज्यों के जो अधिकार हैं वो पूरी तरह से छीन लिए गए हैं। और झारखंड सरकार का जो पैसा बकाया था शेष राशि का, अब वो जो पैसा है वो अब मिलने की जो संभावना ख़त्म होते दिखाई दे रही है। तो लोकसभा में लगातार आंदोलन भी चल रहा है और उस बीच में इस बिल का पास होना ये बताता है कि राज्य सरकार के हाथों में जो अधिकार थे और वो तमाम जो अधिकार हैं वो कहीं ना कहीं समाप्त होता दिखाई पड़ रहा है। ऐसे अभी लोकसभा में ये बिल पास हुआ है और ये बिल अब राज्यसभा से पास होगा, पारित होगा, चर्चा होगी। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि ऐसे समय में जो राज्य सरकार की जो खनिज संपदा के एवज में जो अतिरिक्त जो शेष मिलता था वो अधिकार कहीं ना कहीं समाप्त हो गया है। तो ये देखिए, राज्य सरकार के लिए एक बड़ी पूंजी होती थी, क्योंकि वैसे पैसों से राज्य सरकार अपना जो डेवलपमेंट का जो काम है, कई योजनाएं जो है राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाती थी। तो अब जो है हम कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से जो है एक बड़ा ब्रेक जो है केंद्र सरकार ने राज्यों पे लगाया है। अब इसको लेकर अब आने वाले समय में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है लोकसभा से ये बिल अब पास हो चुका है और अब जो है राज्यसभा से ये पास होगा। लेकिन राज्य के पास जो खनिज संपदा के जो अधिकार हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो शेष जो अतिरिक्त कर की जो बात होती थी उससे अब राज्य सरकारों का जो हाथ जो है वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। श्रेया।
जी अंजनी, खनिज संपदा पर राज्य जो शुल्क लगाती थी उस पर जो है वो समाप्त कर दिया गया है। राज्यों की अगर बात की जाए तो शुल्क लगाने की सख्तियों को जो है वो समाप्त कर दिया गया है। और अगर बात की जाए झारखंड की अंजनी, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, बहुत बड़ा असर जो है वो झारखंड पर पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं होती थी, खास कर मैया सम्मान योजना या फिर सर्वजन योजना, उस पर भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। अंजनी, जैसा मैंने पहले कहा, जो शेष कर की जो बात थी, जो अतिरिक्त कर की जो बात थी, जिस तरह से जो खनिज संपदाओं पे राज्य सरकारों को मिलता था, तो वो अधिकार पूरी तरह से अब जो है समाप्त हो चुका है। आप यदि आंकड़ों की बात करते हैं, जो सवाल आपने किया है, वो आंकड़े देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार को जो आर्थिक रूप से जो पैसे मिलते थे, डेवलपमेंट के काम होते थे, योजनाओं के काम होते थे, वो पूरी तरह से बाधित होगा। जो आंकड़े बताते हैं कि 2025-26 में झारखंड खनन विभाग को कुल 18,730 करोड़ रुपया जो है अतिरिक्त कर के रूप में, राजस्व के रूप में प्राप्त हुआ था। और ये जो शेष जो है, जिसमें शेष की जो राशि थी वो 7,487 करोड़ रुपए थे। तो आप समझ सकते हैं, इसी तरह वित्तीय वर्ष 2024-25 में 11,848 करोड़ रुपए की वसूली हुई थी, जिसमें जो शेष की जो राशि है वो 1,038,380 करोड़ रुपए की रॉयल्टी थी। तो अब जो है ये एक बड़ा जो मामला है वो राज्य सरकार के लिए हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली जो आर्थिक जो पैसे जो आते थे उस पे ब्रेक लग गया है। अब राज्य सरकारों का क्या रिएक्शन होगा, ये सिर्फ झारखंड के लिए नहीं है। जिन जिन राज्यों में झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, दक्षिण भारत के कई राज्यों में जो है कई अलग अलग तरह के खनिज संपदा मिलते हैं। लेकिन मुख्य तौर से यदि हम झारखंड की बात करेंगे तो यहाँ कोयले पे सबसे ज़्यादा जो रॉयल्टी है वो होती थी। तो अब ये देखना होगा राज्य सरकारों का अब क्या अगला स्टेप होगा, या राज्यसभा में जब चर्चा होगी तो उस समय जो राज्यसभा सांसद होंगे वो क्या कहेंगे। लेकिन राज्य सरकार की जो शक्तियां हैं अब केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है। जी बिल्कुल, तो खनिज टैक्स पर जो है राज्य को झटका लगा है। खनिज को लेकर राज्य सरकार के हाथों में जो शक्तियां होती थी उसे अब केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है। और ये देखने वाली बात होगी कि लोकसभा से पारित होने के बाद बिल जब राज्यसभा में जाती है तो उस पर चर्चा होती है, तो क्या कुछ चर्चाएं होती है, साथ ही जिन जिन राज्यों में खनिज संपदा से जुड़े जो राज्य है उन पर क्या प्रभाव पड़ता है और उनका क्या रिएक्शन रहता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अंजनी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।